किसान यात्रा में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के गांव अगरी। और अगरी में हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, इस गांव में घूमेंगे और समझेंगे। चौपाल में बैठे किसान राहुल जवान से हमारी बात हुई, जो 18 साल भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद अब धरती की सेवा में लगे हुए हैं और उनका ध्येय जहर मुक्त खेती करना है, जिसे उन्होंने काफी हद तक पा भी लिया है। वो मानते हैं कि पहले की तुलना में अब खेती करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ किसानों को मिल रहा है। एक जवान जो अब है किसान, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका नाम है राहुल जवान। उनसे बात करेंगे कि क्या वो नवाचार कर रहे हैं और किस तरह से वो भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और किस तरह से वो देखते हैं, ये सब समझने की कोशिश उनसे करते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गाँव अगरी में। जी, और ये महात्मा विदुर की धरती कहलाती है। बिल्कुल। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं भारतीय सेना में था जी। 18 साल में सेना में सेवाएं दिया हूँ।  वहाँ रहते हुए मुझे लगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, खेती है हमारी, हमें खेती सही से नहीं आता है, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत अपने घर से की, अपने पिताजी से की। फिर मुझे लगा कि खेती को सीखना चाहिए। हमारा जो बेस है वो खेती है, और खेती अगर हमें नहीं आएगी तो हमारा जो अस्तित्व है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मैंने फिर खेती पे काम किया, खेती सीखी, और खेती में भी जहर मुक्त खेती हम कैसे करें उस पे काम किया। और फिर अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गए, अनुभव बढ़ते गए, बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाया, फायदे भी उठाए। फिर कुछ योजनाओं का भी लाभ मिला। साथ में सरकार जो भी रहती है हमेशा कोशिश करती है कि मेरे देश कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? योजना में एक तो वो 2000 रुपए मिल जाते हैं, तो किसान के लिए एक बड़ी सपोर्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान हाँ। निधि। दूसरा, आजकल जो कृषि कार्ड है, कृषि कार्ड बनने में पहले की जितना तंगी नहीं है। और उसके साथ साथ में बीज, जैसे कोई नया बीज आता है, जैसे अभी मक्का का बीज आया, तो कृषि विभाग वाले पहले आते नहीं थे, अभी वो पूछते हैं फोन करके कि बीज आया हुआ है, आपको चाहिए क्या। एग्रीकल्चर विभाग ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कुछ हम लोग उनको सुझाव भी देते हैं, कुछ गड़बड़ियां होती हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली खेती में और ऑफिस में बैठ के करवाने में अंतर होता है, तो वो हमारे सुझाव को मानते हैं। पहले जो दौर था उस समय, तो दूरदर्शन किसान पर क्या सुझाव देंगे जो पूरा देश आपको देखे और समझे कि सुझाव ये है कि अच्छी खेती कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को जहर मुक्त खेती सिखाइए। देखिए, हमारा जो बेस है वो है एग्रीकल्चर, खेती। हमारे देश में ना तो तेल के कुएं हैं, हमारे देश में ना बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जैसे हीरा है या कुछ भी कह लीजिए आप, जिससे बाकी दुनिया से हम खरीदते हैं। हमारे देश की तरफ जो भी आकर्षित होता है, हमारी कृषि को देख के आकर्षित होता है। हमें जरूरत है आज की तारीख में टॉप क्वालिटी बनाने की, एक एक्सपोर्ट क्वालिटी, जिसको हम विदेशों तक पहुंचा सकें। मौजूदा समय में खेती एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जिसमें लाभ की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। किसान चाहें तो खेती करके स्वयं के उत्पाद बना सकते हैं और मंडी के साथ साथ बाजार में भी अपनी पहुंच रख सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आज का किसान कह रहा है। और बिजनौर ने काफी तरक्की की है, और 2022 में हम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 जिला था एग्रीकल्चर में बिजनौर। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को नौकरी की तरफ मत लेके जाइए। उनको अपने खेत में बाप उगाएगा, बेटा प्रोसेस करके बेचेगा, तब हमारे पास पैसा आता है। अभी आप अपने घरों में कोई भी बिस्किट, ब्रेड, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई 90% चीजें खरीद के लाते हैं। ये कौन बना रहा है? ये कोई ना कोई बाहर की कंपनी बना रही है। तो आप अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि आपका बच्चा इन कामों को करे और 2 पैसे आपके घर में आए, तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो प्रोसेसिंग पे हमें बच्चों को लाना पड़ेगा, उनकी हिम्मत बनानी पड़ेगी। अभी हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं भाई, ये खेती वेती छोड़, निकल ले। भैया, खेती के बिना कोई भी काम पॉसिबल है नहीं, और हमारी जो पहचान है वो खेती है। तो मुझे तो साहब खेती अच्छी लगी और मैंने खेती सीखी। आज मैं हजारों लोगों को गांव-गांव जाकर के किसान कार्यशाला लगा करके उनको किस तरीके से जहर मुक्त खेती करनी है, बिना नुकसान के जमीन को मजबूत करना है, वो सिखाता हूँ। और मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा है। मैं जय जवान और जय किसान को सार्थक करने में लगा हूँ। क्या बात है। तो जय जवान और जय किसान को सार्थक करने में राहुल जवान लगे हुए हैं। राहुल जवान से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी योजना का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वो आखिरी पंक्ति के किसान तक तमाम योजनाओं को पहुंचाएं। तो यहाँ कौन कौन सी योजनाएं हैं, या अगर हम बात करें तो हमारे गांव 2014 के बाद से कितने बदले हैं, हमारे जिले कितने बदले हैं, क्या वाकई विकास के पथ पर अब हमारा किसान है?